अन्वेषा, कैसी हैं आप? हाय। मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हैं बढ़िया। आप? चलिए, सबसे यस पहले सर। तो आपको बधाई। आपने थैंक यू इस सर। बार जेआरएफ क्वालीफाई किए हैं लॉ सब्जेक्ट से, राइट? राइट सर, ओके। राइट सर। सबसे पहले आप खुद से ही अपना परिचय बता दीजिए, अपने बारे में बताइए कुछ। श्योर सर। सर मैंने अपना एलएलबी किया है हल्दिया लॉ कॉलेज विच इज़ एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। 2017 में पास आउट हूँ। वाह! उसके बाद मैंने क्लैट दिया था, तो मैंने रैंक सिक्योर किया और एनएलयू रांची में मुझे मिला अपना सीट सिक्योर करने का मौका, जहाँ से मैंने एलएलएम किया है बिजनेस लॉ स्पेशलाइजेशन में। ओके। और वहाँ से भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर भी थी एंड अरे ऑल्सो वाह! कॉर्पोरेट लॉ में भी हाईएस्ट थी। हाँ सर, उसके बाद मैंने 2 साल रिसर्च एक्सपीरियंस लिया ओके। आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मुझे अराउंड आपका 100 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को इंटरव्यू करनी थी रेप और पॉक्सो मैटर के ऊपर। तब उतना पढ़ने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि 2018 से मेरा अभी तक एक गैप हो गया था, क्योंकि रिसर्च में इतना आप घूमोगे तो उतना पढ़ने का सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली। उसके बाद हाँ, वो एक हो जाता है। उसके बाद गुजरात आई हैड शिफ्टेड हियर एक फर्म में, आई एम अ लॉयर। सो अभी लॉकडाउन पीरियड में मुझे बहुत मौका मिला पढ़ने का, सो मैंने पूरा यूटिलाइज किया और इसी में मैंने क्रैक किया जेआरएफ। मतलब ये हुआ कि आपने भी इस आपदा को अवसर में तब्दील किया है, राइट? हाँ एग्जैक्टली सर। चलिए, वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से, ओके। अ, बट अभी पूरा गुजरात में हूँ लास्ट ओके। 1 ईयर से। अब मेरा जो आपसे सवाल है बेसिकली, खास तौर पे वैसे बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, अक्सर वो लोग ये पूछते रहते हैं, बस एक लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन शायद इनका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा कंसाइज वे में देने का, कि बिल्कुल। आखिरकार आपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए किस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया? ओके सर। सर जैसे कि मैं बताई कि मेरा एकदम फुल टाइम जॉब रहता था, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। तो मुझे लॉकडाउन में लाइक 50 डेज एक गैप मिला, जहाँ पे मैं पूरा पढ़ी लाइक 13, पहले तो 7-8 घंटा पढ़ती थी, क्योंकि लॉ में 5 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉ का 10 सब्जेक्ट्स यूनिट्स है, पर उसमें बहुत सारे पेपर्स है। और ओके। पेपर 1 को मैं दिन में 3 घंटा ज़रूर देती थी, जिसमें 1 घंटा मेरा मैथ्स के लिए होता था, क्योंकि 3 यूनिट जो थे उसमें से 2 यूनिट आपका मैथमेटिकल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम्म, और एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता था। तो हम्म, मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट को वो 3 आवर्स हम्म। पेपर 2 को छोड़ के वो देना ही चाहिए। एंड वो मैं पूरा थॉरो रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करती थी और 2 घंटा थ्योरी पोर्शन में, जितने भी सारे मतलब 6 से 5 यूनिट थे थ्योरी में, वो कंप्लीट करती थी। और बाकी 5 घंटा मैं लॉ में रखती ही थी। मतलब ये पूरा किसी को भी करना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप 6 से 7 घंटा डेली रेगुलर स्टडी किए, डेली राइट? रेगुलर स्टडीज रेगुलर। ओके। अब बात ये है कि चूंकि आपने पेपर 1 के बारे में कहा कि 2 से 3 यूनिट चूंकि मैथमेटिक्स पोर्शन है और उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करके ही ठीक कर सकते हैं, राइट? उसके राइट अलावे सर। और कोई वहां पे दूसरा कोई फंडा नहीं चलने वाला है। ओके। क्योंकि सर लॉ में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा वीक रहते हैं मैथ्स में, बेसिकली जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता है, तो नहीं, मैं लॉ कुछ में नहीं, काफी यूजीसी वीक नेट हूँ। देने वाले, मैं चूंकि पिछले 3 से 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर 1 स्पेशली। राइट सर। तो मेरा जो अनुभव है ना, कि यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले 80 to 90% स्टूडेंट के मैथ वीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सर। क्या है कि CSIR नेट जो देते हैं वो तो साइंस बैकग्राउंड पे होते हैं, उनके तो बड़े अच्छे होते राइट हैं, सर। हमारे तो मैथ राइट। अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए हम इस बैकग्राउंड में आए होते हैं। ट्रू सर। तो ट्रू सर। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, बट वेरी ऑनेस्टली लास्ट 2 बार मैंने कभी कोई रिसर्च पे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बट इस बार पक्का से पढ़ी। और मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना था, वेरी ऑनेस्टली सर, मुझे एनईटी क्रैक करना था, बट समहाउ इतना पढ़ी कि इतना बेसिक से पढ़ी कि समहाउ जेआरएफ क्रैक हुआ, मतलब बिल्कुल। मैं अच्छे से। काफी सारे स्टूडेंट से मिला हूं जो इस लॉकडाउन को इतना अच्छा से यूटिलाइज किया है कि उसने सच में अपने करियर में कहीं ना कहीं काफी आगे निकल गए। मेरा ट्रू सर। नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि चूंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता है कि आप दिल्ली जाओ या फिर अच्छे शहर जा करके आप कोचिंग करो। तो क्या आपको लगता है कि बिना कोचिंग का नेट जेआरएफ निकाला जा सकता है? सर एब्सोल्युटली मैंने बिना कोचिंग का निकाला है, और ऐसा नहीं जस्ट बिकॉज मेरा एकेडमिक बहुत स्ट्रांग था लॉ पोर्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज
आप फिर से जब पढ़ाई शुरू करते हो तो सब कुछ आपको रिवाइज करना ही पड़ता है। और सर एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो ऑनलाइन कोचिंग जैसे डीके आपका जो चैनल है प्लस कुछ कुछ और चैनल्स है, तो उनसे अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की सलाह ले एंड आप अपना रिविजन करते रहे, तो आई डोंट थिंक किसी को भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं भी फुल टाइम जॉब में थी तो मुझे भी मौका नहीं मिलता था। बट काम में जब भी थोड़ा सा मुझे गैप मिलता था, मैं हेडफोन लगा के आप लोग का क्लासेस सुनती थी, तो और नोट्स बनाती थी। नोट्स बनाना एक बहुत बड़ी चीज है बुलेट पॉइंट्स में, तो हो जाता था सर। तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में ऑफलाइन क्लासेस का जगह काफी हद तक ऑनलाइन क्लास ने ले लिया है, खासतौर पे लॉकडाउन में तो ये चीजें चल भी रही हैं। अच्छा ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पेपर 1 के लिए कौन सा बुक पढ़ा था? सर मैंने अरिहंत का बुक ली थी, अरिहंत का, क्योंकि अरिहंत का अभी जो नया एडिशन है अमेजन पे अवेलेबल था, उसमें एमसीक्यूज पहले के साल का सारा दिया हुआ था, प्लस उनका खुद का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिया हुआ था। और वो बुक से मैंने थॉरो पढ़ा, बट मुझे ये लगा कि जो आप लोग ऑनलाइन में पढ़ाते हो, आई थिंक वो ज्यादा रेलिवेंट रहता है, क्योंकि बुक का तो रहता ही है, आप बुक भी पढ़ो साथ में साथ ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग एकदम जिस हिसाब से इतने पेपर्स आए हैं उसी कॉन्सेप्ट को हिट करते हो, तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए वो ज्यादा जरूरी है, ऑनलाइन प्लस बुक का आप थोड़ा सा देख लो। मुझे यही लगता है। इसके अलावे अगर हम बात करें, चूंकि आप लॉ बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत सारे बच्चे लॉ से भी एग्जाम देंगे आगे चल के, राइट। तो राइट। उसके लिए कोई बुक आप सजेस्ट करेंगे? श्योर सर। सर अरिहंत का फिर से एक लॉ का अभी नया अमेजन में अवेलेबल है, वो बस नया ही आया है मार्केट में। इट्स अ वेरी गुड बुक, मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड बुक, क्योंकि अगर 10 यूनिट है, बहुत सारे पेपर्स भी है, उसका अलग अलग चैप्टराइजेशन किया हुआ है, उसमें थ्योरी एकदम कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, एकदम क्लियर, प्लस अगर कोई बेयर एक्ट पढ़े, जो हम लोग की होती है लेजिस्लेचर जो पास करती है, बेयर एक्ट सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो नोट्स बनाना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, बुलेट नोट्स, मतलब ज्यादा नहीं है सर। और एक टिप देना चाहूंगी मैं, जो बच्चे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, अगर आपको कुछ जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करते करते कुछ नहीं आ रहा है, नया एमसीक्यू मिला, वो आप कॉपी में नोट डाउन करो, सिर्फ उसका आंसर और वो क्वेश्चन, सो दैट आप एग्जाम से पहले जब रिवाइज करें, आपको वो नया कॉन्सेप्ट एक बार कॉपी में देख लो। मैंने एग्जाम से पहले वाला दिन बस वही किया सर, मैंने कॉपी में जो भी लिखा था, मैंने एग्जाम से पहले वाला दिन सिर्फ उसी को देखा, और वो बहुत हेल्प हुई। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आने वाले वक्त में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, उसको आप क्या टिप्स देंगी, क्या सलाह देंगी कि आप ऐसे करो कि आपका भी जेआरएफ हो सकता है? राइट सर। सर एक ही सलाह है उनके लिए, सारे जो बच्चे देने वाले हैं, आप मॉक पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे सॉल्व करो। पेपर 1 वही टाइम लिमिट देकर, टाइमर देके कि 1 घंटा मुझे पेपर 1 सॉल्व करना है, मतलब उसी में हो जाए, और पेपर 2 के लिए 2 घंटे में हो जाए। 5 से 6 अगर वो मिनिमम करते हैं बिफोर द एग्जाम, तो क्या होता है सर, मुझे भी जो हुआ, एक कॉन्फिडेंस ही आ जाती है कि अगर पेपर टफ भी गया, मुझे स्ट्रैटेजी पता है, मुझे पता है कि कैसे इस टाइम लिमिट में मुझे क्या सोचना है, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो एक एनालिटिकल स्किल आपके अंदर दे देती है। और क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सारे कॉम्पिटिटिव में ये बहुत जरूरी चीज होता है, जो मुझे लगती है कि किसी को भी फॉलो करना चाहिए, कि मॉक पेपर्स वो सॉल्व करें, एंड आई एम श्योर उससे उनका पूरा मतलब निकल जाएगा, प्लस क्लैरिटी रहना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सर कोई भी क्वेश्चन अगर आप पेपर 1 का देख लो, पेपर 2 का देख लो, ये लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के थोड़ा सा घुमा के देते हैं, सो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहे वो थ्योरी का भी हो, क्लियर रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए वैसे तो मैं कह चुका था कि ये अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेरे जहन में पता नहीं क्यों एक सवाल उठ गया कि आपने कहा मॉक पेपर्स, तो वो क्या आपका वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में बात कर रही हैं, कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स खरीद लो और उसको लगाओ, दोनों में से किसके बारे में आप बात कर रही थी? सर ऑनलाइन बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे अवेलेबल रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक कुछ भी वेबसाइट में मैंने खोज के वो निकाला, और मार्केट से सर मैंने एक भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया ऑन एनी कोचिंग और कुछ खरीदना भी। के मटेरियल अवेलेबल हैं गूगल पे, बहुत अवेलेबल है सर। तो यही मुझे लगा कि अगर वो लोग खोज के अगर प्रीवियस ईयर पेपर 1, तो प्रीवियस ईयर पेपर 1 में सर सारे शिफ्ट में पेपर 1 रहते हैं, तो चाहे उसमें से वो हर साल का अगर 4-5 भी सॉल्व कर लेगा पेपर 1 का मॉक, तो उसको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं। और मैंने कहीं ना कहीं देखा है सर, 1 2 3 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, अगर वो सही से सॉल्व करे तो रिपीट भी हो जाते हैं, और या फिर उनका बहुत सिमिलैरिटी रहता है, तो सर उनको वो पता चल जाएगी।
तो यही आपका मुझे जो टिप्स है बच्चों के लिए वो ये है कि आप अधिक से अधिक पेपर्स लगाइए, और सिर्फ पेपर्स लगाइए मत, बल्कि टाइम एक देख कर लगाइए कि इतने समय में हम एक इसको लगा रहे हैं, है ना। चलिए एकदम सर, अगर मैथ्स का अगर है तो 2-4 क्वेश्चन अगर 1 घंटा में वो सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको उसको मतलब उसको फिर सर कंप्यूट करना है कि मुझे 1 घंटा में इतना मार्क्स मिला 50 में, तो जी इससे उसको पता भी चल जाएगी। जी तो बिल्कुल। यही टिप है मेरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को आपका जो गाइडेंस है ये पसंद आया होगा, और डेफिनेटली आपका जो अनुभव है उसको यूज करते हुए वो भी भविष्य में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं, आगे की भविष्य थैंक के यू लिए सर। शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं अपने करियर में बहुत ऊंचे जाएं, आप बहुत कुछ करें आप। थैंक यू सर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, डीके गुरु सर ट्यूटोरियल। एक लास्ट चीज बोलनी है। जी सर बिल्कुल। आप जैसा काम कर रहे हो सर, प्लीज वो काम करते रहिए, बिकॉज जी बिल्कुल। हम लोग जैसे स्टूडेंट से बहुत हेल्प मिलता है सर। ओके ओके, डेफिनेटली बिल्कुल मैं करता थैंक यू। रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।